न्यायमूर्ति स्वर्गीय एलपीएन सहदेव की 13वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास ने उनको झारखंड आंदोलन का महान नायक बताया है। झारखंड आंदोलन में एलपीएन सहदेव ने अपनी प्रमुख भूमिका निभाते हुए जनहित में काम किया। देखिए मनीष आइए, लगाइए माइक लगाइए। मनीष आइए, जो आगे पकड़ेगा तब तो। मनीष माइक नहीं दिख रहा। आंदोलनकारियों में से ये प्रथम पंक्ति में रहने वाले ये व्यक्ति रहे। तो झारखंड के लिए जो इनका योगदान रहा है वो कोई भूल नहीं सकता है, कोई भुला नहीं सकता है। और स्वाभाविक है कि आज हम सब लोगों के बीच नहीं है, लेकिन उनके जो कृति है वो आज भी अमर है। आज भी लोग उनको याद करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि उनके पुत्र प्रत्येक वर्ष हम सब लोगों को भी याद दिलाते हैं। प्रफुल्ल सहदेव जी, तो मैं आज के तारीख में आज जो झारखंड राज हम सब लोग देख रहे हैं, तो उसके बुनियाद में एलपीएन सहदेव शरीके लोग जब जुड़े तब झारखंड राज का निर्माण हुआ, ये सफल हो। तो मैं समझता हूँ कि झारखंड राज्य के लिए इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसे हम सदैव ही याद करते रहेंगे। जब जब झारखंड आंदोलनकारियों का नाम आएगा तो उनमें से एलपीएन सहदेव जी एक प्रमुख व्यक्ति में से, बुद्धिजीवियों में से उनका एक नाम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, रघुवर जी आज ज्वाइन कर रहे हैं सर। बहुत अच्छी बात है भाई। अभी तो हमारा सदस्यता अभियान ही चल रहा है। चलो। और आज उनकी सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हमारे झारखंड के आंदोलनकारियों का सपना एक विकसित झारखंड के रूप में हो। और यही श्रद्धांजलि देते हुए आज हम सब संकल्प लें इस नूतन वर्ष के अवसर पर नई ऊर्जा, नई उमंग, नई उत्साह के साथ अपने आंदोलनकारी न्यायवीर जस्टिस ने जो सपना देखा था, हमारे आंदोलनकारी ने जो सपना देखा था एक विकसित झारखंड का, उस विकसित झारखंड बनाने में हम सब दल हित से ऊपर उठकर झारखंड में गरीबी, भुखमरी, बेकारी, झारखंड एक विकसित राज्य की श्रेणी में आए, यही संकल्प लेते हैं। चलिए अब बीच में आ गया था। थोड़े के हम नीचे से क्या दो शब्द चाहेंगे? आज इस बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी, लगातार आंदोलन किया। ऐसे आंदोलनकारी हमारे सहदेव जी की आज 13वीं पुण्यतिथि है। और आज हम माने संपूर्ण झारखंड उनको स्मरण कर रहा है। उनका त्याग और हमेशा जीवन पर्यंत सदा सदा के लिए झारखंड याद करता रहेगा। और आज उनके पुण्यतिथि पर सत सत नमन मैं करता हूं। और झारखंड के सभी जनमानस उनको हृदय कणिका में रखने का काम करता है। धन्यवाद। देखिए, स्वर्गीय जस्टिस एलपीएन सहदेव जी हम सबों के पुरखा थे, अभिभावक थे। और झारखंड में जिस प्रकार से झारखंड अलग करने के लिए जो हमारे पुरखों ने जो लड़ाई लड़ी थी, झारखंड के लोगों को
एक नए राज्य देने के लिए, यहाँ के लोगों को सुविधा देने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उसमें हम लोग का अभिभावक आदरणीय LPN सहदेव जी ने अग्रणी भूमिका निभाई थी और समाज के लिए वो जिया, समाज के लिए हमेशा समय देने का काम किया। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड के आंदोलन को जिस प्रकार से कुछ लोगों ने बेचने का काम करता था और कुछ लोग खरीदते थे, और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि झारखंड मेरे लाश में बनेगा। उस विपरीत परिस्थिति में भी हमारे अभिभावकगण लड़ाई को जिंदा रखे, लोग खरीदने वाले, बिकने वाले बाजार में आते रहे। लेकिन ऐसे ही LPN सहदेव जी के ईमानदार प्रयास के चलते आज राज्य अलग हुआ है। राज्य अलग हुआ है तो बहुत तेजी के साथ विकास बढ़े हैं, लेकिन जो उनका सपना था, जो उनका सोच था, वर्तमान की राज्य की में चलने वाली सरकार वैसे महापुरुषों के सपने और सोच को धूल दूषित करने का काम कर रही है। आज जहाँ भी उनकी आत्मा होगी, उनकी आत्माओं को वेदना पहुँचती होगी कि जिस उद्देश्य और सोच के साथ झारखंड राज्य अलग हुआ था, आज उनके सपने और सोच को वर्तमान राज्य में चलने वाली सरकार साकार नहीं कर रही है। बहुत बड़ा योगदान रहा। आप देखिए कि सब कुछ था, आंदोलन हो रहा था, लेकिन लीगल पॉइंट में हम लोग बहुत कमजोर पड़ते थे, जो भी झारखंड के आंदोलनकारी थे। तो एक बार जब अरेस्टिंग होती थी किसी को, तो कैसे छुड़वाना है कोई जानने को तैयार नहीं था। तो जुडिशरी के इतने बड़े अधिकारी जस्टिस से खुद उतर गए हैं और उन्होंने सारी चीजों को न सिर्फ यहाँ पे किसी को रिहा करवाया, बल्कि जब केंद्र के पास वार्ता होती थी उसमें, तो वहां पर कैसे आप अपनी चीजों को एकदम लीगली तरीके से रखेंगे हैं, उसका ड्राफ्टिंग तक ये करते थे। सड़क पर रुकर करते थे, आर्टिकल्स अखबारों में लेख लिखकर उसके माध्यम से जागरूकता फैलाते थे, और ये पूरे झारखंड आंदोलन को एक तरीके से बौद्धिक रूप से लीड करते थे। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, पिताजी स्वर्गीय जस्टिस LPN सहदेव झारखंडी मूल के पहले न्यायाधीश थे जिनको उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बनने का गौरव प्राप्त हुआ, और आंदोलन के क्रम में वो गिरफ्तार भी हुए। बिना किसी दल की सीमा में बंधे हुए उन्होंने आंदोलन को अपनी बौद्धिक ऊर्जा से खींचा था और आवश्यकता पड़ने पर सड़कों पर भी उतरे थे। उनकी गिरफ्तारी मुझे लगता है देश के इतिहास की पहली घटना थी जब कोई हाईकोर्ट का रिटायर्ड जज झारखंड आंदोलन के क्रम में गिरफ्तार हुआ हो। आज उनकी 13वीं पुण्यतिथि है, जिनमें कोटि कोटि नमन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।